सोचिए एक ऐसी जगह जहां हर शाम सूरज समुद्र में डूब जाता है, हर सुबह म्यूजिक की बीट के साथ शुरू होती है और हर मोड़ पर एक नया कल्चर देखने को मिलता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोवा की, भारत का सबसे छोटा राज्य, लेकिन मस्ती में सबसे बड़ा। यहां आते ही लगता है मानो हम भारत में नहीं, किसी यूरोपीय शहर में आ गए हों। यह शहर सिर्फ पार्टियों के लिए ही नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानियां, संस्कृति और इतिहास भी उतने ही जबरदस्त हैं। दोस्तों, बॉलीवुड को गोवा से कुछ ज्यादा ही प्यार है। डॉन, दिल चाहता है, गोलमाल, सिंघम, कितनी ही फिल्मों में गोवा को स्टाइल, मस्ती और थ्रिल का सिंबल दिखाया गया है। फिल्मों में जैसे ही कोई हीरो छुट्टी पर जाता है, आप समझ जाइए अगला सीन गोवा का ही होगा। गोवा का चर्च टूरिज्म भी बहुत ही प्रसिद्ध है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया है, जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी अब भी संरक्षित रखी गई है। गोवा के चर्च आपको पुर्तगाली आर्किटेक्चर की झलक दिखाते हैं। सफेद दीवारें, लंबा गुंबद और अंदर की शांति, सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देता है। अब बात करते हैं गोवा के दिल यानी इसके बीचेस की। बागा, कालंगुट, अंजुना, मीरामार, पालोलेम, ये नाम सुनते ही दिल कहता है अब बैग उठाओ और निकल चलो गोवा की ओर। यहां हर बीच की अपनी खासियत है। अंजुना बीच हिप्पियों का अड्डा है, जबकि बागा पार्टी लवर्स के लिए परफेक्ट जगह है। पालोलेम बीच शांत और प्राकृतिक वाइब देता है। दोस्तों, अगर आपने गोवा की नाइट लाइफ का मजा नहीं लिया तो मानो गोवा जाना अधूरा रह गया। गोवा की पार्टियां, बीच शैक्स, डीजे नाइट्स और न्यू ईयर का जश्न वर्ल्ड फेमस है। खासकर क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान गोवा की गलियों में ऐसा माहौल होता है कि हर कोई झूम उठता है। गोवा का म्यूजिक सीन भी कमाल का है। यहाँ ईडीएम, ट्रांस, गोवन फोक सब कुछ चलता है। यहाँ के फेस्टिवल्स जैसे सनबर्न फेस्टिवल, गोवा कार्निवल और सिग्मो म्यूजिक, डांस और कलर का धमाका होते हैं। ये फेस्टिवल्स गोवा को और भी वाइब्रेंट बना देते हैं। दोस्तों, गोवा का असली मजा तो तब आता है जब आप टूरिस्ट भीड़ से दूर उन जगहों पर जाते हैं जहां कम ही लोग पहुंच पाते हैं, जैसे चपोरा फोर्ट, जहां से आपको समुद्र का शानदार नजारा देखने को मिलता है। और हाँ, यही वो जगह है जहां दिल चाहता है का फेमस सीन शूट हुआ था। फिर है साउथ गोवा का बैथुल बीच, जहां शांति इतनी गहरी होती है कि लहरों की आवाज भी थेरेपी लगती है। नेत्रावली झील, यहां अगर आप ताली बजाओगे तो पानी उबलता हुआ दिखता है। अजीब लेकिन सच, इसे बबलिंग लेक भी कहते हैं। गोवा को भारत के बाकी राज्यों से अलग बनाता है इसका अनोखा इतिहास। साल 1510 में पुर्तगाली लोग यहां आए और उन्होंने लगभग 450 साल तक राज किया। पुर्तगालियों ने गोवा की संस्कृति, खाना, पहनावा, आर्किटेक्चर सब कुछ बदल कर रख दिया। यही कारण है कि आज भी आपको गोवा में यूरोप जैसा अनुभव मिलता है। गोवा 1961 में भारत का हिस्सा बना, वो भी एक सैन्य ऑपरेशन के बाद, जिसे ऑपरेशन विजय कहा गया। दोस्तों, गोवा सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं है। यहाँ की नदियां जैसे मंडोवी, जुआरी और साल यहाँ की जीवन रेखा है। मंडोवी नदी पर होने वाली सनसेट क्रूज राइड, म्यूजिक, डांस और नाचते लोग, सब कुछ फिल्मी लगता है। नदी किनारे बसे गांवों में लोग फिशिंग से लेकर नारियल बोटिंग तक करते हैं। यहाँ की रिवर साइड लाइफ बहुत ही शांत और क्लासिक होती है। गोवा के लोग बहुत ही खुश मिजाज माने जाते हैं। वे जिंदगी को जीते हैं, भागते नहीं। उनका स्टाइल है सुस्सेगाद, यानी टेंशन फ्री और शांति से जीना। यहाँ के लोकल लोग टूरिस्टों से बेहद फ्रेंडली रहते हैं और आपको घर जैसा फील कराते हैं। गोवा की मार्केट्स जैसे अंजुना फ्ले मार्केट, मापसा मार्केट और पणजी की गलियां शॉपिंग लवर्स के लिए स्वर्ग हैं। यहाँ आपको लोकल हैंडीक्राफ्ट, शेल ज्वेलरी, कूल कपड़े और फंकी डेकोर आइटम्स मिलते हैं। और सबसे मजेदार बात, यहाँ बार्गेनिंग करना जरूरी है। गोवा का खाना भी उतना ही टेस्टी है जितनी इसकी वाइब। यहाँ की सी फूड डिशेस जैसे फिश करी राइस, प्रॉन्स चिली फ्राई और गोवन पॉय ब्रेड, हर एक स्वाद में पुर्तगाली और कोंकणी का तड़का लगता है। यहाँ की फैनी, जो काजू से बनी शराब है, बहुत ही प्रसिद्ध है। गोवा सिर्फ मस्ती और म्यूजिक के लिए नहीं, एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी अड्डा है। पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग, जेट स्की, स्नॉर्कलिंग, सब कुछ है। अगर आप समंदर की गहराई में जाकर मछलियों के साथ तैरना चाहते हैं तो गोवा में यह भी संभव है। यह बात कम लोग जानते हैं कि गोवा में कई पुराने मंदिर भी हैं।
महालसा नारायणी मंदिर, मंगेशी मंदिर, शांता दुर्गा मंदिर, ये सभी गोवा की हिंदू संस्कृति को दर्शाते हैं। पुर्तगालियों के शासन से पहले गोवा एक बड़ा हिंदू सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। अगर आप टूरिस्टों की भीड़ से हटकर असली गोवा देखना चाहते हैं, तो आपको इसके गांवों में जाना चाहिए। हरे भरे धान के खेत, नारियल के पेड़, धीमी जीवन शैली, ये गोवा का वह रूप है जिसे देखना बहुत जरूरी है। गोवा घूमने का सबसे अच्छा समय है नवंबर से फरवरी। इस दौरान मौसम ठंडा, सुखद और पार्टी फ्रेंडली होता है। मॉनसून में भी गोवा बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन बीच की गतिविधियां बंद हो जाती हैं। गोवा में घूमने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है स्कूटी या बाइक किराए पर लेना। बसें और टैक्सियां भी उपलब्ध हैं, लेकिन स्कूटी से आप हर गली और बीच को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हाँ, ड्राइविंग करते समय हेलमेट पहनना न भूलें। यहाँ की पुलिस बहुत एक्टिव रहती है। गोवा सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। ये वह जगह है जहाँ जिंदगी थोड़ी धीमी, थोड़ी रंगीन और बहुत दिलचस्प बनती जाती है। चाहे आप सुकून चाहते हो या मस्ती, गोवा आपको सब कुछ देता है। अगली बार जब जिंदगी बोरिंग लगे, बैकपैक करो और चलो गोवा, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। दोस्तों, गोवा की सबसे खास बात है यहाँ की विविधता। यहाँ हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम सभी एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों को उसी उत्साह से मनाते हैं जैसे अपने। यहाँ के क्रिश्चियन चर्च में भी शांति मिलती है और मंदिरों में भी भक्ति का रंग दिखाई देता है। गोवा की भाषा कोंकणी है, लेकिन लोग हिंदी, इंग्लिश और मराठी भी आराम से बोल लेते हैं। यहाँ की संस्कृति में संगीत, कला और नृत्य हर घर में रचा बसा है। चाहे शादी हो या त्योहार, डांस तो बनता ही है। आपने देखा होगा कि गोवा में विदेशियों की तादाद काफी होती है, खासकर रूस, जर्मनी और इजराइल से। कुछ तो यहाँ बस भी चुके हैं। यहाँ की फ्री लाइफस्टाइल, वाइब्रेंट कल्चर और कम खर्च वाला बीच जीवन उन्हें बहुत पसंद आता है। बहुत सारे विदेशियों ने यहाँ कैफे, योगा सेंटर और रिट्रीट भी खोल दिए हैं। यही वजह है कि गोवा में आपको अलग अलग भाषाएं, फूड और लाइफस्टाइल देखने को मिल जाते हैं। आज गोवा सिर्फ एक पार्टी डेस्टिनेशन नहीं रह गया है। अब यहाँ स्टार्टअप, डिजिटल नोमैड्स और एनवायरमेंटल एक्टिविटीज भी बढ़ रही हैं। गोवा की सरकार इको फ्रेंडली टूरिज्म पर ध्यान दे रही है, लेकिन साथ ही गोवा को प्लास्टिक, भीड़-भाड़ और वाटर पॉल्यूशन जैसी समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। अगर हमें इस खूबसूरत राज्य को बचाना है, तो हमें भी जिम्मेदार टूरिस्ट बनना होगा। क्या सच में गोवा उतना फ्री है जितना दिखता है? हाँ, लेकिन कुछ नियम और कानून जरूरी हैं। गोवा में पब्लिक ड्रिंकिंग बैन है, यानी सड़क पर शराब पीते पकड़े गए तो चालान कटेगा। ड्रग्स यहाँ पूरी तरह से बैन है, लेकिन अफसोस की बात है कि कई टूरिस्ट इसे नजरअंदाज कर देते हैं। गोवा का कानून हर किसी को आजादी देता है, लेकिन दूसरों की आजादी में दखल ना हो, इस शर्त के साथ। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, क्या गोवा घूमना या वहां रहना महंगा है? जवाब है, यह आपकी स्टाइल पर निर्भर करता है। अगर आप लो बजट ट्रैवलर हैं, तो 500 रुपए में भी बीच साइड होटल मिल सकता है। लोकल फूड 100 रुपए में पेट भर सकता है। लेकिन अगर आप लग्जरी चाहते हैं, तो गोवा के 5 स्टार होटल, प्राइवेट विला और यॉट्स भी आपका स्वागत करेंगे। यहाँ हर जेब के लिए कुछ खास है, बस आप सही जगह देखें। तो दोस्तों, गोवा सिर्फ घूमने की जगह नहीं, एक एहसास है, एक जीवन शैली है। यहाँ हर दिन एक त्योहार है, हर शाम एक कविता छुपी है। अगर आप जिंदगी को एक नया रंग देना चाहते हैं, तो गोवा आपका इंतजार कर रहा है, खुले आसमान, समंदर की लहरों और एक फ्रेश शुरुआत के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो की जानकारी और नॉलेज अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो आप मिस न करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।